नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में सीधे काम की बात करते हैं। विज्ञान के वो 16 जटिल वैज्ञानिक नाम जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में दिमाग खराब कर देते हैं, आज उन्हें डिकोड करेंगे। आज हम एक ऐसी कमाल की कविता का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे एक बार सुन लिया तो इन लैटिन नामों को भूलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब वैज्ञानिक नामकरण यानी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये लैटिन शब्दों का उपयोग करके जीवों को नाम देने की एक यूनिवर्सल प्रणाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर बड़ी परीक्षा में ये नाम पक्के तौर पर पूछे जाते हैं और इन्हें रटना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आज के हमारे इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहला, विज्ञान के महत्वपूर्ण नाम। दूसरा, घरेलू और आसपास के जीव। तीसरा, खेत, फसलें और फल। चौथा, जंगल की शान और प्रतीक। और पांचवा, परीक्षा के लिए हमारी वो खास ट्रिक। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, विज्ञान के महत्वपूर्ण नाम और इस मेमोनिक कविता का एक छोटा सा परिचय। देखिए, किसी भी सूखी लंबी लिस्ट को रटना सच में बहुत बोरिंग और मुश्किल काम होता है ना। इसीलिए 16 जरूरी जैविक नामों को एक लय में पिरोया गया है। सिर्फ रट्टा मारने से कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब इन भारी भरकम लैटिन नामों को अजीब और मजेदार इमेजेस के साथ जोड़ दिया जाए तो वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने आसपास की दुनिया की तरफ, यानी घरेलू और आसपास के जीव। जरा इस लाइन की लय पे ध्यान दीजिए। राना टाइग्रीना जब कूदे ताल, फेलिस डोमेस्टिका तब करे धमाल। शब्दों का फ्लो देख रहे हैं? ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक मेमोरी एंकर है जो एग्जाम हॉल में तुरंत सही जवाब क्लिक करवाएगा। चलिए इसे डीकोड करते हैं। राना टाइग्रीना है हमारा मेंढक जो ताल यानी तालाब में कूद रहा है, और दूसरी तरफ फेलिस डोमेस्टिका यानी घर की बिल्ली जो धमाल मचा रही है। एक कूदता हुआ मेंढक और धमाल मचाती बिल्ली। बस इस मजेदार विजुअल को दिमाग में सेट कर लीजिए। और फिर आती है ये अगली लाइन, कैनिस फेमिलियारिस दौड़े सर पर, बोस इंडिकस के नखरे हजार। इन लाइनों को सुनते ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये हमारे जाने पहचाने जानवरों के स्वभाव को सीधे साइंस के साथ जोड़ देती है। यहाँ शब्दों का सिलेक्शन सच में दिलचस्प है। फेमिलियारिस शब्द ही चीख चीख कर कह रहा है कि ये एक परिचित जानवर है, यानी कुत्ता जिसका नाम है केनिस फेमिलियारिस। और बॉस इंडिकस, सोचिए उस भारतीय गाय के बारे में जिसके हजारों नखरों की बात हो रही है। इंडिकस का सीधा कनेक्शन इंडिया से है। तो फटाफट एक रीकैप कर लेते हैं। मेंढक हो गया राना टाइग्रीना, बिल्ली है फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता है केनिस फेमिलियारिस और गाय हो गई बोस इंडिकस। जानकारी का यह पहला चंक अब दिमाग में सफलतापूर्वक स्टोर हो चुका है। घर से निकलकर अब सीधे खेतों की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, खेत, फसलें और फल। खेतों में सबसे पहले क्या मिलता है? मक्खी। सुनिए, म्यूस्का डोमेस्टिका भन भन आई, मैंगीफेरा इंडिका के आम पर रोग फैलाई। एक भिनभिनाती मक्खी और एक रसीले आम पर उसका बैठना, ये एक ऐसा तगड़ा मेमोरी हुक है जो आसानी से नहीं मिटेगा। घरेलू मक्खी हो गई म्यूस्का डोमेस्टिका और वो जिस आम पर बैठी है वो है मैंगीफेरा इंडिका। अब ध्यान दीजिए, मैंगीफेरा और मैंगो दोनों का साउंड एकदम सेम है ना। परीक्षा के लिए तो ये एकदम पके हुए फल की तरह है जिसे बस तोड़ना बाकी है। अब कविता थोड़ी स्पीड पकड़ती है। ओराइजा सटाइवा ने धान लगाए पर ट्रिटिकम एस्टिवम को रोटी भाए, पिजम स्टाइवा मटर हरी, सिसर एराइटिनम चना भरी। इन पंक्तियों का फ्लो कमाल का है। ये एक ही सांस में हमारी कई मुख्य फसलों को समेट लेती है। एक साथ इतनी फसलों को याद रखना वैसे टफ है, लेकिन इन्हें ऐसे ग्रुप करने से दिमाग पर लोड बहुत कम हो जाता है। धान है ओराइजा सटाइवा, गेहूं यानी रोटी है ट्रिटिकम एस्टिवम, हरी मटर हो गई पिसम स्टाइवा और चना है सिसर एराटिनम। खेतों से आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं जंगलों की ओर, यानी जंगल की शान और हमारे प्रतीक। इस खूबसूरत ट्रांजिशन को फील कीजिए। ब्रासिका कैंपेस्ट्रिक्स, सरसों फूला, पावो क्रिस्टेटिस से मोड़ भला। खिले हुए पीले सरसों के खेतों से सीधे एक शानदार मोड़ तक की ये उड़ान बहुत ही पोएटिक है। यहाँ एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ खिली हुई फसल सरसों जिसका नाम है ब्रासिका कैंपेस्ट्रिक्स, और दूसरी तरफ हमारा खूबसूरत राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पावो क्रिस्टेटिस। इन दोनों को एक साथ कितनी खूबसूरती से पेयर किया गया है। जंगल की बात हो और बाघ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ महान, फिक्स बेंगालिसिस है बरगद की शान।
इन लाइनों को पढ़ते ही एक ताकतवर बाघ और विशाल बरगद के पेड़ का रौब महसूस होता है। लैटिन नाम कैसे काम करते हैं, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। बाघ के नाम में टाइग्रिस बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है और बरगद के नाम फिक्स बेंगालिसिस में बंगाल छुपा है, जो एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल क्लू है। ऐसे क्लूज मिल जाएं तो जवाब कभी गलत हो ही नहीं सकता। और अब इस शानदार सफर की आखिरी लाइनें। एलिफास मैक्सिमस है हाथी का नाम, निलुम्बो यूसिफेरा कमल है हम सबकी जान। एकदम सुकून भरा और प्यारा सा एंडिंग पॉइंट। इसमें लॉजिक देखिए। हाथी का नाम एलिफास मैक्सिमास, मैक्सिमास का मतलब ही है सबसे बड़ा या अधिकतम, जो हाथी के भारी भरकम साइज पर बिल्कुल फिट बैठता है। और निलुम्बो यूसिफेरा हमारे पवित्र कमल का नाम है, जिसकी कल्चरल वैल्यू बहुत गहरी है। तो ये रही फाइनल समरी। आम, धान, गेहूं, मटर, चना, सरसों, मोर, बाघ, बरगद, हाथी और कमल, इन सब के लैटिन नाम अब एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में सेट हो चुके हैं। इसका एक मेंटल स्नैपशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आएगा। और आखिर में परीक्षा के लिए वो अचूक ट्रिक जो कभी फेल नहीं होती। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले खुद का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। सोचिए, क्या बाघ का वैज्ञानिक नाम याद आ रहा है? आ गया ना तुरंत दिमाग में? बस यही तो इस कहानी और लय का जादू है। भारी भरकम फैक्ट्स को जब ऐसे मजेदार तरीके से पिरो दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही स्मार्ट तरीके से सीखते रहिए और इस ज्ञान के सफर का मजा